जो जरूरतमंद बच्चा है, जिसको पढ़ना है, जिसको कोई बड़ी तैयारी करनी है, कोई हाई क्वालिफिकेशन उसको लेनी है, कोई नीट का पेपर देना है या नीट की तैयारी करनी है, या उसको कोई बीएड की तैयारी करनी है, या उसको अदर कोई भी इस वक्त एजुकेशन का वक्त है, तो हम लोग उसकी फीस जो है वो पे करते हैं। किसी भी धर्म समुदाय का आदमी आता है और वो जरूरतमंद है, तो क्यों ना उसकी मदद की जाए। वो हम लोग उसके अकाउंट की डिटेल ले लेते हैं और उसके खाते में पैसा चला। झुंझुनू बहुत बड़ा एजुकेशन हब है जी जी, और यहाँ बहुत कोचिंगें चलती है। सरकार को ध्यान देना। हमारे झुंझुनू के युवाओं ने बहुत आंदोलन किया था यूनिवर्सिटी के लिए कि यूनिवर्सिटी झुंझुनू आए। सर सबसे पहले हमारे स्टूडियो में 91.2 एफएम में आप डायरेक्टर डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार फाउंडेशन के हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े भामाशाह समाज सेवी हैं। आपने कोरोना काल में बहुत सारी लोगों की सेवाएं की। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद इमरान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे इस शुभ मौके पर याद किया, मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में आकर कैसा लगा सर? सबसे पहले तो ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा जो फैमिली में मेरे छोटे भाई हैं सलीम दीवान, जो काफी फिल्मों में आए हैं, और उनका जो ऑफिस है उसके अंदर इस तरह का एक डार्क रूम बना हुआ है, तो मैं कई बार देखता हूँ तो मुझे आज वो फीलिंग महसूस हो रही है कि सेम आपका सेटअप है। क्या बात है, मतलब कहीं ना कहीं आप मुंबई में चले गए, यहाँ बैठे बैठे मुंबई के दर्शन हो गए। सीधी सी बात। जी बिल्कुल। अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, मैं झुंझुनू से रहने वाला हूँ बेसिकली, और मेरा नेटिव प्लेस तो एक बाजू में छोटा सा कस्बा है बिसाऊ। जी जी, वहाँ मेरा नेटिव प्लेस है। और डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर जहाँ झुंझुनू शहर है उसमें हम लोग रहते हैं। मेरे पिताजी डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार एक अच्छे चिकित्सक थे और एक अच्छे समाज सेवी भी थे, और एक हमें एक अलग दुनिया देकर गए हैं। वो आज हमारे बीच नहीं है। 2020 6 सितंबर को उनकी डेथ हो गई। तो वो मेरे आदर्श है और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर मेरा एक विजन भी रहता है इस बात को लेके कि क्योंकि मैंने पिताजी से, डैडी से बात सीखी है कि जाति धर्म भेदभाव समाज ये सब जो है वो इंसान के बनाए हुए हैं, और हमारे लिए इंसान सर्वोपरि है, इंसानियत सर्वोपरि है। तो हम सब लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं। ये बात बहुत अच्छी बताइए सर। आपके पिताजी के बारे में हम बहुत सारी जिक्र करने वाले, बातचीत करने वाले, उन्हें सब जानते हैं। उनका जो काम करने का जो तरीका था, लोगों से जुड़ाव था, आम लोगों से, और छोटे से एक छोटा से छोटा तबके का इंसान है वो भी उनसे एकदम खुल के मिला करते। खासतौर से उनके डॉक्टर की जो उपाधि मिली हुई थी, उसी के तर्ज पे कहते हैं कि आधी बीमारी अगर डॉक्टर के मिलने से, मुस्कुराने से दूर हो जाती है, वो उनमें सलाहियत थी। आपने बताया सर आपका जो जन्म हुआ बिसाऊ कस्बे से, तो झुंझुनू का और बिसाऊ से यहाँ आने का थोड़ा सा बताइए। डैडी गवर्नमेंट सर्विस में थे और आयुर्वेद चिकित्सक थे, तो डैडी की पोस्टिंग नवलगढ़ कस्बे में हो गई थी जी 1979 में। जी जी, तो डैडी को अच्छा नहीं लगा कि मैं नवलगढ़ रहूं, और 79 में उन्होंने अपनी कर्म भूमि जो है वो झुंझुनू बनाई। और ये डिस्ट्रिक्ट है कि हमारा नवलगढ़ बिसाऊ झुंझुनू। 79 में वो झुंझुनू आ गए और उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाई, और उसी कर्म भूमि में आज हम लोग सब लोगों की जो भी सेवा होती है वो करते हैं। फैमिली में आप कौन से नंबर पे आते हैं सर? मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ। मेरे एक बड़े भैया हैं डॉक्टर सत्तार दीवान, जो मुंबई रहते हैं। जी जी, एक अच्छे बिजनेसमैन है, फार्मा का हम लोगों का बिजनेस है। तो आपका प्लान नहीं हुआ मुंबई जाने का? मतलब आता जाता रहता हूँ। जी जी, दरअसल मेरे पिताजी का जो जन्म है वो भी बिसाऊ का है, और एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते थे। और उनके दिमाग में शुरू से बात थी कि यार मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ तो क्यों ना मुझे एक आम जन की मदद करनी चाहिए। तो उनका शुरू से नेचर व्यवहार ये रहा कि कोई मरीज आता था तो सबसे पहले उसका गांव पूछते थे कि कहाँ से आया तू चल के। साहब मैं मंडरेला से आया हूँ, नवलगढ़ से आया हूँ, बिसाऊ से आया हूँ, या कोई लोहारू से आया हूँ, रोहतक से आया हूँ। पूरे 4-5 स्टेटों के पेशेंट उनके पास आते थे, तो वो कभी रेवेन्यू का जिक्र नहीं करते थे उनसे। अगर वो ये बोलता था पेशेंट कि साहब मेरे पास किराया नहीं है, तो किराया भी देते थे और दवाई भी देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी पैसा नहीं लेते थे। जी जी, और जहाँ रेवेन्यू होता था वहाँ रेवेन्यू भी लेते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कंडीशन पूछते थे कि किस परिवार से तुम हो, तुम्हारा व्यापार क्या है, क्या मजदूरी करते हो, क्या रोजगार है।
क्या कारोबार करते हो, तो पूछते थे। तो मरीज भी सोचता था कि मैं तो इलाज के लिए आया हूँ और डॉक्टर साहब ये क्यों पूछ रहे हैं। तो उनको लगता था कि ये इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, निर्धन परिवार का है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देना। और मैंने तो बहुत बार देखा किराया देते थे। इसी पे हम आगे जिक्र करते हैं सर कि अभी आपने जो शुरू किया है, हॉस्पिटल की नींव रखी है और अपने पिताजी के जो नाम से आम जन को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु नो प्रॉफिट नो लॉस पर आधारित डॉक्टर सलाउद्दीन चोपदार फाउंडेशन द्वारा आप हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की शुरुआत की नींव रखी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। डॉक्टर साहब, परिवार में एक नेचर बन गई घर में कि डेली को रूटीन वे में डॉक्टर साहब ही बोलते थे। तो डॉक्टर साहब के इंतकाल के बाद, निधन के बाद, हमने उनकी जो बरसी हुई, उस बरसी पर हमने 100 बेड के हॉस्पिटल का शिलान्यास करवाया। जी जी। जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से करीब 7-8 किलोमीटर दूर है और आने वाले वक्त में 7-8 किलोमीटर दूर नहीं रहेगा, क्योंकि नेशनल हाईवे बाईपास बन रही है, हाईवे का दर्जा जा रहा है। जी जी। ऑन रोड डेडी की खुद की खरीदी हुई एक 35 बीघा लैंड है, जिस पर एक 100 बेड का नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पे हॉस्पिटल हम लोग बना रहे हैं। और ये ईश्वर की कृपा है कि हम लोगों ने इसका वर्क शुरू कर दिया और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हम लोग उसको बनाएं, लोगों की खिदमत करें, लोगों की सेवा करें। कब से आपने काम कर रहे हैं? दरअसल डेडी के वक्त में हमने एक सोसाइटी बना रखी थी, डेडी ने बना रखी थी। डेडी तो इस फील्ड के आदमी थे, तो उनका विजन था कि मुझे समाज सेवा करनी है। तो उन्होंने अपने नाम से एक संस्था बना रखी थी, डॉक्टर सलाउद्दीन चोपदार हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी के नाम। जी जी। और डॉक्टर साहब ने उसमें बहुत अपने जीवन में बहुत काम किए हैं। मेरे परिवार द्वारा मैं आज बहुत फख्र से बोल सकता हूँ, और ईश्वर की दया है, कृपा भी है कि हमारे परिवार द्वारा उन जरूरतमंद परिवारों को पेंशन योजना से हम लोग जोड़ते हैं। क्या बात। डैडी के नाम से हमने पेंशन योजना बना रखी है। जिस परिवार में कोई भी आदमी गरीब परिवार है, जिसके कमाने खाने वाला कोई परिवार में घर में कोई नहीं है, उस परिवार को 1500 रुपए प्रत्येक माह उसके खाते में हम भेजते हैं। जी जी। इस तरह के सैकड़ों परिवार इस झुंझुनू जिले की है। मैं कोई पर्टिकुलर विधानसभा की बात नहीं करूंगा या क्षेत्र की बात नहीं करूंगा, पूरे जिले के बल्कि बाहर के भी लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर सलाउद्दीन चोपदार हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से पेंशन योजना के तहत हम लोगों ने जोड़ रखा है और 1500 रुपए प्रत्येक महीने उसके खाते में चले जाते हैं। क्या बात है। ये मतलब आपने काफी समय से ये शुरुआत कर दी थी। एक सर, शिक्षा को लेकर भी बहुत आप जागरूक हैं और बहुत फिक्रमंद है आप लेकर, बालिका शिक्षा को लेकर। बालिका शिक्षा को लेके भी है। और वैसे हम लोग बालिका के अलावा हमारे पास तो दोनों कैटेगरी आती है, बालिका भी आती है और बालक भी आते हैं जी। और हम लोगों ने एक फंड बना रखा अपना जी, डॉक्टर सलाउद्दीन चोपदार फाउंडेशन, जो हमने इसकी नींव रखी इस बात की कि इस फाउंडेशन के माध्यम से पेंशन भी जारी है। तो जो जरूरतमंद बच्चा है, जिसको पढ़ना है, जिसको कोई बड़ी तैयारी करनी है, कोई हाई क्वालिफिकेशन उसको लेनी है, कोई नीट का पेपर देना है या नीट की तैयारी करनी है, या उसको कोई बीएड की तैयारी करनी है, या उसको अदर कोई भी इस वक्त एजुकेशन का वक्त है, तो हम लोग उसकी फीस जो है वो पे करते हैं और डायरेक्ट न देके इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट जमा करवाते हैं। हमने एक साल में 20 लाख रुपए हम लोग एजुकेशन के नाम के हमने पूरा फंड बना रखा है। क्या बात है, बहुत अच्छी। मतलब ये अपने फाउंडेशन के द्वारा जाता है पूरा, और डायरेक्ट ये भी बहुत अच्छी बात की कि डायरेक्ट कभी कभी क्या था, कुछ हेरफेर हो जाती है, आप डायरेक्ट एजुकेशन सेंटर से राब्ता करते हैं। जी। सर, एक आपने जो अभी जिक्र किया था 1500 रुपए, उसमें हर कम्युनिटी कोई भी समाज का हो वो ले सकता है, मतलब एक जरूरतमंद लोग। मैं तो बड़ी बात बता रहा हूँ आपको कि हमने कभी जाति पूछी नहीं। जी जी, ये बहुत अच्छी हमने तो इंसानियत को धर्म मानते हैं हम लोग, जाति कभी नहीं पूछी हमने। किसी भी धर्म का, कम्युनिटी का, बिरादरी का, समाज का आदमी हो, और गरीब की और अमीर की तो जातियां तो दो ही बनी है, तो इसमें कोई जाति वाला तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया हम लोगों ने। किसी भी धर्म समुदाय का आदमी आता है और वो जरूरतमंद है, तो क्यों ना उसकी मदद की जाए। वो हम लोग उसके अकाउंट की डिटेल ले लेते हैं और उसके खाते में पैसा चला जाता है। आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 FM, झुंझुनू की आवाज।